सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। आइए, आपका स्वागत है आज की इस कक्षा में, जहां पर आज हम विचार कर रहे हैं पूर्व कृदंत के कुछ प्रश्नों के विषय में। अब से पिछले 2 दिन हमने लगातार इस पूर्व कृदंत परीक्षण बनाए थे। आपने जो पूर्व कृदंत प्रकरण पढ़ा उसका आपने टेस्ट दिया। इसको हमने 2 भागों में बांटा था। सबसे पहले तो शुरुआत अर्थात नवुल त्रिचौ से लेकर के और तवतु से पहले पहले तक जो निष्ठा प्रकरण है वहां तक के प्रश्न पूछे हैं। फिर निष्ठा प्रकरण से लेकर के आगे पूरे प्रकरण पर्यंत पूरे उपभा संज्ञायाम, यह पूर्व कृदंत का लघु सिद्धांत कौमुदी में अंतिम सूत्र है, यहाँ तक के सभी सूत्र पूछे थे। उन सूत्रों से संबंधित प्रश्नों को भी पूछा गया था। तो क्या क्या प्रश्न पूछे थे, उनके क्या उत्तर थे, क्यों ये उत्तर सही थे, इस प्रकार की ऊहापोह आपके मन में, आप लोगों ने, चूंकि बहुतों ने यह परीक्षण दिया है तो मन में रही होगी। आइए उनके उत्तर को समझते हैं, और जहाँ कहीं कठिन प्रश्न होगा उसको हम यहाँ पर विश्लेषित भी करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न जो कि ये मूल से है, सबसे पहला प्रश्न किया गया है कि णवुल त्रिचौति सूत्रेण विहित त्रिच प्रत्यय कस्मिन् अर्थे। यह सबसे प्रथम प्रश्न पूछा गया। तो णवुल त्रिचौ सूत्र से विहित त्रिच प्रत्यय के बारे में पूछा है कि किस अर्थ में प्रत्यय किया जाता है। इसके आंसरों में दिया है स्वार्थे या कर्तरी या कर्मणि या भावी। तो इसका सही उत्तर होता है कर्तरी। क्यों ये सही उत्तर है? क्योंकि आप ये जानते हो, कर्तरीकृत सूत्र द्वारा कृदंत के जो भी प्रत्यय हैं वो सबके सभी कर्ता अर्थ में विधान किए गए हैं, अपवाद स्थलों को छोड़कर। हमने यहाँ पर स्क्रीन पर लघु सिद्धांत कौमुदी खोल रखी है, जो कि आपके गीता प्रेस की है ये पुस्तक। और आपको ये बता रहे हैं कि हमने मूल से सभी प्रश्न बनाए हैं। यहाँ पर लिखा है णवुल त्रिचौ, उसकी वृत्ति में है धातो रेतौ स्तः। फिर लिखा है कर्तरीकृत इति कर्तर्थे, अर्थात कर्तरीकृत द्वारा ये प्रत्यय किस अर्थ में हुआ है? कर्तर्थे, मतलब कर्ता अर्थ में हुआ है। समझ गए होंगे ना जी। तो ये स्थिति है। चलिए हम पढ़ते हैं आगे और आते हैं अपनी उसी स्लाइड पर फिर से वापस। अब अग्रिम प्रश्न है आपका, क्री त्रिच नीप। क्री त्रिच नीप मतलब क्या रूप बनेगा? डैश 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 और क्वेश्चन मार्क। तो इसका सही उत्तर है कर्त्री, ये रूप बनेगा। तो लोगों ने प्रायः बना ही दिया है। मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें अटकेगा। ये 2 लोग भले ही कर्ता के दिए हैं, इन्हें दृढ़तर संस्कार नहीं है मुझे लगता है। तो ये प्रश्न कोई व्याख्या नहीं, आप इसे बना ही लोगे। क्योंकि हमने आपको लघु सिद्धांत कौमुदी में कर्ता जब पढ़ाया था तो तभी स्त्रीलिंग में क्या होगा, नपुंसक लिंग में क्या होगा, ये सब कुछ भी बता ही दिया था। प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। पचादे कह प्रत्ययो भवती। तो पचादियों से अच प्रत्यय होता है, क्योंकि आपने सूत्र पढ़ा है नंती रही पचादिभ्यो लुणिन्यचः। तो उसमें पचादियों से अच प्रत्यय का विधान है। साक्षात आपको यह लघु सिद्धांत कौमुदी में यहाँ आपको ये दिखाई दे, जो कि वृत्ति में भी लिखा हुआ है साफ साफ।
यहाँ पर देखें कि नंद्यादेर लिव गृहादेर ऋणिनी और पचादेर रच स्यात्। तो पचादियों से ये अच प्रत्यय का विधान किया गया है। तो समझ गए होंगे। और ये पचादी आकृति गण है, ये भी जाने रहे। तो आइए अब आगे के कुछ रूपों की और सिद्धि करते हैं इससे। अब अग्रिम प्रश्न है चौथा कि मंत्री इत्यत्र कः प्रत्यय। तो मंत्री में ऋणी प्रत्यय है। अभी जो सूत्र दिखाया आपको, नंदी ग्रही बचा दिव्य ऋणी, इसी सूत्र द्वारा इसमें ऋणी प्रत्यय हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर पूछा गया है कि प्रिय इत्यत्र को धातु कस्य प्रत्यय। प्रिय में कौन सी धातु है और क्या प्रत्यय है? तो यहाँ पर है प्रिय तर्पणे, इस धातु से क प्रत्यय कर दिया गया है तो प्रिय बन जाता है। आप यहाँ सूत्र में भी देखें उसे। यहाँ पर इस सूत्र दिया है आपके एगोपध ज्ञा प्री किरह क। इस सूत्र के द्वारा यहाँ क प्रत्यय का विधान है। जैसे जो धातु एगोपद होती है, जैसे बुध धातु है, बुध अवगमने एगोपद है तो यहाँ क प्रत्यय हो जाएगा, है ना। और कृषा ये भी वैसा ही उदाहरण है। और ज्ञ जानाती थी ज्ञ, तो यहाँ पर जो ये ज्ञ है तो ये तो ज्ञा बोधने का है, ये ज्ञा धातु साक्षात पड़ी हुई है। फिर तीसरे नंबर पे प्री धातु पड़ी हुई है, जिसका उदाहरण यहाँ पर एक प्रिय यह दिया गया है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। आपने जान लिया प्रिय में कब प्रत्यय हुआ है सूत्र के द्वारा और कौन धातु है ये जाननी गई। आइए फिर अग्रिम है आपका गेहे कह इति सूत्रेण कह प्रत्ययो भवति। ये तो सब लोगों ने बता दिया है, 100% लोगों ने यहाँ बता दिया है कि ये क प्रत्यय ही होता है इससे। चलो बढ़िया है, फिर तो व्याख्या बिल्कुल भी नहीं है। आइए कुंभकार, कुंभकार में क्या प्रत्यय है? ठीक है भाई, सबने अण बता दिया, कुंभम करोति थी कुंभकार। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर है एतेषु ट प्रत्यय कुत्र नास्ति। यहाँ एक ऐसा स्थल है जहां पर ट प्रत्यय नहीं है। तो भिक्षाचर में ट प्रत्यय है, सेनाचर में ट प्रत्यय है, पर सहचर में नहीं है, कुरुचर में भी ट प्रत्यय है। इनके विधायक सूत्र कौन कौन है? तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर ये पूरा ट का प्रकरण। तो यहाँ से आप देखेंगे तो सबसे पहले तो चरिष्ट सूत्र है, जिसका उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है कुरुचरा। दूसरा है यहाँ पर भिक्षा सेना दाई शूचा। तो इससे भिक्षाचरा और सेनाचर ये दोनों बने हैं। तो इसका मतलब ये तो सभी में ट प्रत्यय है। लेकिन मित्रों सहचरा में ट प्रत्यय नहीं है। ठीक है, वहां पर तो फिर प्रत्यय क्या है ये तो नहीं बताया। तो वहां पर जो प्रत्यय है सहचरा में आपका, मैंने आपको जब पढ़ाया तो बताया कि ये तो पचाद्यच से सिद्ध हो गया है। ठीक है, अच प्रत्यांत है, ये देख लीजिएगा, वहां पर बताया था आपको। चलिए अब इससे अग्रिम प्रश्न है कि वु इत्यस्य स्थाने कहा आदेशो विधीयते। तो सब लोगों ने बता दिया अक होता है यू और ना, यू और ना को इस सूत्र के द्वारा। ठीक है, ये प्रश्न कोई कठिन नहीं है, पहले ही सूत्र से इसका समाधान है, दूसरे सूत्र से जो इस प्रकरण में है। एतेषु आकृति गणो वर्तते, इनमें कौन सा गण आकृति गण? या नंदादि या गृहयादि या लुआदि या मूल विभुजादि? 8 लोगों ने बता दिया कि ये जो है मूल विभुजादि आकृति गण है। मित्रों ध्यान रखिए, ये ना तो नंदादि न गृहयादि ये आकृति गण नहीं है। उनमें इन जो तीन थे नंदी ग्रही पचादिव्यो लुढ़िन्य, वहां पर उनमें जो आकृति गण था वो केवल पचादी ही आकृति गण था।
आप यहाँ देखें, मैंने अभी ये पंक्ति भी चलिए पढ़ी थी कि इससे संबंधित मैंने प्रश्न बनाया है कि पचादी आकृति गण, और बाकियों के लिए आकृति गण का निर्देश नहीं है, वो उन्हें आप आकृति गण मत कहना। और जब ये वार्तिक बनाया मूल विभुजादिभ्य का, तो ये जो है आकृति गण है। ठीक है, आकृति गण में लिखा है, अतः महिध्रा कुध्रा ऐसे शब्दों का भी इसमें संकलन हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अग्रिम प्रश्न की तरफ। अब हमारा 11वां प्रश्न है, जन्मेजय इत्यस्य सिद्धौ असंगतम कथनम चिन्हित। जन्मेजय प्रयोग कैसे बना, इसकी सिद्धि में असंगत कथन का चयन करना है। तो सबसे पहला है, ण्यंत एजरी कंपने धातु रयम सिद्ध्यति। क्या ये ऋजंत एजरी कंपने धातु से सिद्ध होता है? तो हमें असंगत चुनना है, ध्यान रखना। तो हाँ, ये बात तो सही है, एजरी कंपनी से ही बनता है। दूसरा है कि खच प्रत्यय कृते अयम सिद्ध्यति, नहीं। तो क्या है, खस प्रत्यय कृते अयम सिद्ध्यति, ये तो बात सही है। और मुमागमे कृते अयम सिद्ध्यति, या मुमागम होता है, ये भी बात सही है। असंगत कथन यही है कि एक खच प्रत्यय नहीं इससे होता है, बल्कि खस प्रत्यय होता है। आप यहाँ पर इससे संबंधित सूत्र आप पढ़ेंगे। ये सूत्र है इसके लिए स्पेशली, ए जे है खस, ण्यंताद ए जे है खस्यात। ण्यंत जो इजरी धातु है उससे खस प्रत्यय होता है, और मुमागम होता है। नहीं, ये तो बात सही है, लेकिन खच नहीं यहाँ पर होता। ठीक है, तो ये आपका उत्तर क्यों सही है आपने जान लिया होगा। तब आइए बढ़ते हैं आगे। 12वां प्रश्न था, श्राद्ध कर इत्यत्र ट प्रत्यय कस्मिन् अर्थे। श्राद्ध कर में जो ट प्रत्यय हुआ है वो किस अर्थ में है? हेतु, ताच्छिल्य, आनुलोम्य, या फिर करण। तो ये ताच्छिल्य अर्थ में है, क्योंकि श्राद्धम करोति तच्छीलः, ऐसा विग्रह करने से यह रूप सिद्ध होता है। श्राद्ध करने का स्वभाव है जिसका, उसे बोलेंगे श्राद्ध करः, या और विशेष के रूप में उपस्थित हो जाएगा ब्राह्मण। अग्रिम सूत्र, अतः क्री कमि कंस कुंभ पात्र कुशा करणी शनव्यस्यति सूत्रेण किम विधीयते। तो इसका सही उत्तर है, विसर्गस्य स्थाने नित्यम सादेश। विसर्ग के स्थान पर नित्य स आदेश का विधान किया जाता है। ठीक है, ये सही उत्तर है। बाकी आद उत्तर विसर्ग से नव्यत्व नहीं होता, तब प्रत्यय का या प्रत्यय का विधान इससे नहीं किया जाता है। आप में से सब लोगों ने प्राय से सही उत्तर दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब अग्रिम है मित्रों आपका, प्रियम वदति इति विग्रहे खच प्रत्यय कृते किम रूपम। प्रियम वदति जब ऐसा विग्रह रहेगा और आप खच प्रत्यय कर देंगे, तो रूप क्या बनेगा? क्या प्रियवद, प्रियवादी, प्रिय? सब लोगों ने बता दिया जी, प्रियम वद यही बनेगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पर ये याद किया हुआ है, प्रिय वसे वद खच। प्रिय और वस उपपद रहते वद धातु से खच प्रत्यय होकर के प्रियम वदह बनता है। यहाँ पर भी खच प्रत्यय है, तो और प्रिय शब्द अजंत है, खच है तो खित परे मिल जाता है, तो किदंते परे मुमागम, यहाँ पर मुमागम कर लिया जाता है। ये कार्य विशेष है। तो चले आगे बढ़ते हैं। फिर पूछा है 15वां प्रश्न, सुशर्मा इत्यत्र कह प्रत्यय। कि सुशर्मा में क्या प्रत्यय होगा? आ होगा, माँ होगा, मनिन होगा, विच होगा।
तो सभी लोगों ने कह ही दिया है कि यहाँ पर तो मनिन प्रत्यय होगा इस सूत्र के द्वारा। तो आप यहाँ पर पढ़ेंगे अन्य भ्यो की दृश्यन्ते, अन्य प्रत्यय भी देखे जाते हैं, मनिन, क्वनिप, वनिप और विच। तो यहाँ पर मनिन प्रत्यय कर देंगे, है ना, श्री धातु से, तो सुसर्मन बन जाएगा, उसका प्रथमा विभक्ति में सुसर्मा बनेगा। तो आपका ये किस प्रत्यय से सिद्ध हो गया? मनिन प्रत्यय से, सुसर्मारूप। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। फिर पूछा है अवावा इत्यत्र कह प्रकृति ही, इसको का लिखना चाहिए, प्रकृति शब्द स्त्रीलिंग है ना, हाँ एक थोड़ा वो हो गया है जल्दबाजी में इधर उधर। तो का प्रकृति कश्च प्रत्यय, तो सब लोगों ने बता दिया कि जी ओण, ओनरी अपने ने धातु से वन प्रत्यय हो गया है। ठीक है, यही इसी प्रकरण में है, आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कहा कि सुगण इत्यत्र कहा प्रत्यय, सुगण में क्या प्रत्यय है? तो सुष्ठु गणयति इति सुगण, यहाँ विच प्रत्यय है। ठीक है, सुगण में विच प्रत्यय है। मूल के सभी प्रश्न आप देखते जाइएगा। ये अन्यभ्यो की दृश्यन्ते, यह सूत्र लिखा, मनिन का उदाहरण सुसर्मन। ठीक है, लगाते चलिए। मनिन का कौन है? सुशर्मा। इसमें फिर आया क्वनिप, क्वनिप का उदाहरण है आपका ये विजावा। ठीक है, और फिर है आपका ऊनरी अपनयने, वनिप का वन बसता है, वनिप का भी वन बसता है। तो फिर है आपका अवावा, और विच प्रत्यय होकर के, विच प्रत्यय के तीन इन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किए। ठीक है, यहाँ जो विच है उसके तीन उदाहरण है ये। रुष ऋष धातु से रोट रेट, क्योंकि विच का सर्वापारी लोप होता है, तो रोट रेट और शुगण, ये तीन उदाहरण है इसके। ये लघु सिद्धांत कौमुदी का मूल है जहाँ से ये प्रश्न पूछे। तो सुगण इत्यत्र का प्रत्यय विच प्रत्यय, सही उत्तर यही है। फिर 18वां प्रश्न था कि एतेषु कस्य प्रत्ययस्य किमपि नावशिष्यते, इसमें से ऐसा कौन सा प्रत्यय है जिसका कुछ भी शेष नहीं रहता? इसका सही उत्तर है क्विट प्रत्यय। यदि मैं विच पूछता, जैसे अभी मैं बता चुका अन्य भ्योपि दृश्यन्ते में जो है, तो आपको विच आप टिक करते, लेकिन इसमें विच है नहीं, क्विप है, तो क्विप का भी सर्वापहारी लोप होता है। और कुछ ने क्वनिप लिख दिया है, लेकिन क्वनिप का तो वंश शेष रहता है, ये ध्यान रखिएगा, तब वो संगत उत्तर नहीं। फिर पूछा है दर्शनीय मानी इत्यत्र कहा प्रत्यय, तो ये सब बता दिए हैं कि यहाँ पर ऋणी प्रत्यय होता है। ठीक है, कौन सूत्र है जिससे ऋणी प्रत्यय होता है? तो वो है आपका मनः। इस मनः सूत्र के द्वारा ये दर्शनीय मानी सिद्ध होता है, क्योंकि सुपी मन्यते, सुप पद रहते मन धातु से ऋणी हो जाता है, तो दर्शनीय मानी प्रयोग इसी का बनेगा। चलिए आगे बढ़ते। दर्शनीय मानी के बाद फिर पूछा है कि पंडितम आत्मानं मन्यते इति विग्रहे किम रूपम असाधु, इसमें लोग फंस गए, अतः इसकी व्याख्या तो करनी ही पड़ी। तो पंडितम आत्मानं मन्ये इति विग्रहे किम रूपम असाधु, असाधु रूप पूछा है, मतलब कि तीन रूप तो साधु हैं, इसमें से एक रूप असाधु है। ठीक है, तो ये भी मूल से प्रश्न है, प्योर मूल से प्रश्न है। तो आइए देखो, सबसे पहले
इसका विवरण करते हैं। आप इस सूत्र को याद रखेंगे, आत्म माने खश्च। ये सूत्र क्या करता है, स्वकर्म के मनने वर्तमानात् मन्यते सुखी खस स्यात् और चातृणिनी। स्वकर्म के मनने मतलब जब आप खुद ही मानते हो, ठीक है। तो मैंने विग्रह पूछा है, पंडितम आत्मानम मन्यते, अर्थात खच प्रत्यय कब होता है, जब पंडितम आत्मानम मन्यते, अपने आप को पंडित मानता है, तो पंडितम मन्य प्रयोग बन जाएगा। ठीक है, अपने आप को पंडित मानता है मतलब वो रियल, अपने आप को मानता है, वो रियल नहीं है, दूसरे लोग नहीं उसे मानते, तब तो बनेगा पंडितम मन्य। स्वकर्मक मनन, स्वकर्मक मनने वर्तमानात् मन्यते खस, खस तभी होगा। तो यह खस हुआ है, और ऋणी प्रत्यय होकर के बनता है पंडित मानी। ठीक है, तो ऋणी प्रत्यय होकर के बनता है पंडित मानी शब्द। पंडित मानी कब है कि उसको दूसरे भी मानते हो, क्योंकि स्वकर्मक मनन में खस होगा तो पंडितम मन्या बनेगा, और पंडित मानी कब होगा, जब ऋणी प्रत्यय, जब उसे दूसरे भी मानते हो। ठीक है, तो वहां पर उसे पंडित मानी बोला जाएगा। तो ये दो है यहाँ पर। प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या है आपका। तो अब यहाँ पर देखते जाइए क्रमशः, हमने यहाँ पर पंडित मन्य कर दिया है प्रयोग। ठीक है, क्या स्थिति है, देखो पंडितम देखो, किम रूपम असाधु, असाधु रूप पूछा जा रहा है, ये क्या रूप, असाधु है। तो पंडितम मन्य बनेगा, यस बनेगा। ठीक है, ये भी रूप बनेगा। पंडित मानी बनेगा, है, पंडितम आत्मानम मन्यते, तो पंडितम आत्मानम मन्यते कहोगे तो रूप तो बनेगा वो भी, है, पर उसमें दूसरे मानते हैं पंडित मानी में, तो ठीक है, परोक्त भी मानते हैं, तो ये भी बन जाएगा। और वैकल्पिक प्रसवर्ण से दो रूप बनेंगे, सबसे पहले इन्हें अलग अलग कर लीजिए, वैकल्पिक प्रसवर्ण से ये दो रूप बने। अब पंडित मन्या में क्या है कि मुमागम नहीं किया गया है, जो किम रूपम असाधु पूछा है और आप लोग साधु को लगा गए हैं। तो यहाँ पर एक तो ये रूप है पंडितम मन्या में जब प्रसवर्ण कर लिया, ठीक है, और यहाँ पर प्रसवर्ण नहीं किया, तो दो रूप तो ये बन गए, ये तो बनेंगे ही बनेंगे। और पंडित मन्या ये बिना मुमागम का बनेगा कि नहीं, ये नहीं बनेगा। ठीक है, और पंडित मानी की भैया क्या स्थिति है कि पंडित मानी तो में जो खस है, भैया पंडित मानी का क्या स्थिति है कि स्वकर्मक मनन जब होता है तब तो पंडितम मन्या बनेगा ही बनेगा, ये वाला रूप। पंडित मानी उस स्थल पे भी बन जाएगा जहां पर दूसरे लोग भी मानते हैं, मतलब खुद तो मानता ही है लेकिन दूसरे मानते हैं, और पंडितम मन्य में दूसरे नहीं मानते, वो खुद ही मानता है, इतना अंतर होता है। ठीक है, ये आपको व्याख्या में बताया था, तो इसको याद रखिए किस तरीके से है ये। आपको कोई संदेह रह गया हो तो इस स्थल पर धर्मी व्याख्या करने भी हिस्से को लेकर के कहा है, आप उसे जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है उमाकांत जी, तो फिर बताइएगा क्या स्थिति है। जी गुरुजी।
ये ऐसा कुछ प्रश्न था ये। भाई एक आध प्रश्न तो ऐसे डाल दिए जाते हैं जैसे आप लोगों को भी बढ़िया बढ़िया जानकारी मिले। फिर पूछा है कि भूतार्थ ऋणी प्रत्यय के नाम, भूत अर्थ में ऋणी प्रत्यय किससे होता है? तो यह सब लोगों ने लिख दिया है कि जी करणे यजः सूत्र के द्वारा भूतकाल में ऋणी प्रत्यय का विधान किया जाता है। करणे यजः कहता क्या है तो देख लीजिएगा, सूत्र का अर्थ आपको पता होना चाहिए कि करणे यजः कह रहा है कि करणे उपपदे भूतार्थे यजिर ऋणी स्यात् सोमेन इष्टवानिति सोमयाजी, अग्निष्टोमेन इष्टवानिति अग्निष्टोमयाजी। तो यहाँ पर सोम के द्वारा जो यज्ञ कर चुका है इष्टवान, ये भूतकाल में ऋणी प्रत्यय किया गया है। इससे पहले भूतकाल में और कर्म में ऋणी प्रत्यय किया नहीं गया है। ठीक है, चलिए। अब पूछा है कि राजकृत्वा इत्यत्र का प्रत्यय, सब लोग लगा गए हैं कि जी राजनी युधिक्रिय यहाँ सूत्र द्वारा कौन प्रत्यय है, एकदम लगा दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसकी जरूरत नहीं है व्याख्या की। फिर है एतेषु कुत्र ङेर लुक, यहाँ पर कौन से प्रयोग में ङेर लुक अर्थात नी का सप्तमी का अलुक हो गया है, मतलब लुक नहीं हुआ है। तो वो है आपका सरसिजम। बिल्कुल सही लगा गए हैं सभी। चलिए, फिर है ड प्रत्यय न भवति, ड प्रत्यय न होती, इनमें से किसमें नहीं होता? भूतार्थात जन धातु। ठीक है, तो पहले ड प्रत्यय की स्थिति क्लियर कर लीजिए, कहाँ से पूछा है आपको। जब आपने पढ़ा सप्तम्याम जनेर ड, यहाँ पढ़ा, ठीक है, इसके उदाहरण आपने पढ़े तत्पुरुष कृति बहुलम के बाद के सरसिजम सरोजम, ये सब ड प्रत्यय किया है ना। उसके बाद उपसर्गे च संज्ञायाम, ये भी आपने प्रजा बनाया है। तो अब देखिए आगे यहाँ क्या लिखा। तो भूतार्थ जन धातु, इससे तो ड प्रत्यय होता है, मैंने पूछा है क्या, न भवती। सप्तम्यंत उपपदे, सप्तम्यंत उपपद रहते ही होता है, सप्तम्याम जनेर ड, ये तो सूत्र ही है। उपसर्गे उपपदे संज्ञायाम, तो वो तो दूसरा ही सूत्र आपको बताया अभी, वो भी है। उपसर्गे उपपदे असंज्ञायाम अपनी, ये नहीं है, ड प्रत्यय इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो यही गलत ऑप्शन है इसका जो कि आपने चयन किया। अंतिम प्रश्न पूछा है बस, इसको तो कोई भी बता देगा कि निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कौ, तो तक तवतु प्रत्यय। वाह, तो इतना था मित्रों आपके पहले में, ये आपका पहला टेस्ट था। ठीक है, अब इसके बाद आपने दूसरा टेस्ट दिया था, तो आइए अब दूसरे परीक्षण को खोल लेते हैं। तो उसमें आपने क्या क्या दिया है? चलिए, 11 लोगों ने इसे दिया है, उसे 12 लोगों ने दिया है। आगे का परीक्षण देने वाले, आगे ग्रंथ को पढ़ने वाले बहुत कम लोग हो गए हैं, है ना, क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी को आगे फिर पढ़ा नहीं गया है ज्यादा। चलो भैया खुलो जल्दी जल्दी, काहे विलंब हो रही। तो मित्रों यहाँ से आपका ये पहला प्रश्न आरंभ है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको भी। कृत प्रत्यय प्राय कस्मिन् अर्थे भवति, आप लोगों ने लिख दिया है भाव कर्मणो, बिल्कुल सही, क्योंकि सूत्र आपको याद है, तयोरेव कृत्यक्यता खलर्था, इस सूत्र के द्वारा भाव और कर्म में विधान किया जाता है। बिल्कुल सही उत्तर है ये। दूसरा फिर प्रश्न है, कृतवतु प्रत्यय कस्मिन् अर्थे भवति, कृतवतु प्रत्यय किस अर्थ में होता है? तो कर्तरी, वो तो कर्तरी कृत इस नियम के द्वारा कर्ता अर्थ नहीं होता है। ठीक है, चलो ये भी सही बता दिया है।
अब भिद धातु से कता प्रत्यय करने पर भिन्न रूप बनता है। वेरी गुड, आपको रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्व याद है। शीर्ण इत्यत्र को धातु, श्री धातु मूल में दिया है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल मूल से प्रश्न है, कोई भी बिल्कुल इधर उधर नहीं है। देखो ये लिखा है यहाँ, श्री हिंसायाम, इससे ऋदित धातु लगा देना, रपर और नत्व करके शीर्ण बना लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है पांचवा प्रश्न, निष्ठा तकार एतेषु कुत्र निष्ठा तकार से स्थाने नकारो भवति। निष्ठा तकार के स्थान पर नकार कहाँ न भवती है भैया, नहीं होता है। ये भवती न भवती बड़े चक्कर में डाल दी। तो यहाँ पर निष्ठा तकार को नकार नहीं होता है। देखो कहाँ घू संज्ञक धातुभ्य, और ये तीन जगह होता है, ध्यान दीजिए। जैसे पहला इसमें यणवता संयोगादे धातु धातु, तो उसका एक नियम ही मैंने लिख दिया है, संयोगादे धातु धातु यणवता। लोआदि धातुभ्य, उनमें भी नकार को, वो उनमें भी तकार को नकार होता है किताब प्रत्यय की, और ओदित धातुओं में भी होता है। इनके नियमों को आप यहाँ सूत्र में भी देख लें, और हमने इसके लिए अलग से स्लाइड भी बनाई हुई थी, वहां भी देख सकते हैं। तो निष्ठा के तकार को नकार के उदाहरण देखते जाइए। संयोगादे धातु धातु यणवता द्राणांक लाना, लुआदिभ्य एक विंशति लुआदिभ्य लूनः, ऐसे प्रयोग है इसके। और ओदितश्च एक ये है जिसमें उच्छूनः ये प्रयोग बना है। तो ये सभी क्या है, निष्ठा के तकार को नकार इनको तो होता है। कहाँ नहीं होता, घूस घूस संज्ञक धातु में नहीं होता है। ठीक है, आइए फिर अग्रिम है, एतेषु अशुद्धम चिनुता। इसमें से आपको अशुद्ध छांटना है, अशुद्ध कहाँ है ऐसा छांटना है। तो चलिए भैया, आपने अशुद्ध छांटा। पच धातु से पक्व बनता है, बिल्कुल सही है। क्षयी से क्षामा बनता ही है, क्षय सहज क्षयोमा सूत्र है। और धा धातु से एतम बनेगा ही, और दा धातु से दातः ये नहीं बनेगा। ठीक है, धा धातु से फिर तो बनता क्या है, मन में तो शंका है ही ना, ये नहीं बनता तो बनता क्या है ये भी जानिएगा। तो इसके लिए आपको ये पूछा भी है हमने, दो धत को इस सूत्र के द्वारा गुसंज्ञक दा को दत्त ऐसा आदेश हो जाता है, और चर्त होकर के दत्तः बनता है, दा धातु से कथा। ठीक है जी, तो इसको नहीं भूलना है। वैसे आप लोगों ने लगाया है बिल्कुल सही। अभी मैंने आपको दत्त पाठ बताया था, जो आपका लघु सिद्धांत कौमुदी में वरदराजाचार्य जी ने भी स्वीकार किया है, और भाष्यकार ने भी स्वीकार किया है। तो वही फिर यहाँ प्रश्न पूछा है कि दोधत गो इत्यत्र भाष्य मते कह पाठ स्वीकार, भाष्यकार ने कौन सा पाठ स्वीकार किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दत्त। ठीक है, हालांकि एक बात याद रखिए, काशिकाकार ने तो सभी पाठों के दोष निवारण जरूर कर दिए, लेकिन यह भाष्य मत अलग है, जो कि वरदराजाचार्य जी का भी वही मत है कि दत्त ऐसा होना चाहिए। तो लोक सिद्धांत कौमुदी के कई संस्करणों में यहाँ दत्त यही पाठ है, तो यही मानना चाहिए, वही भाष्य सम्मत पाठ है। इस पर जब हम पढ़ाए थे तो चर्चा भी की थी। अतः जो हमारे इन प्रश्नों को केवल हल करेगा, वीडियो नहीं देखेगा, तो पूरे नहीं हल कर पाएगा। ठीक है, तो उनको ये वीडियो जरूर देख लेनी है, जिससे आपको इन प्रकरणों का ज्ञान हो जाए। आइए, पाप आने धातु निष्ठायाम की रूपम। भैया पाप आने का रूप पूछा है। ठीक है, तो इसका रूप बनेगा पीता। ई हल्लिगो सूत्र द्वारा आकार को इकार होकर के पीता बनता है, ना पीता बन और ना पीना बनता, ना पाता बनता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। शुद्धम वाक्यम चिन्हता, हाँ भैया इसमें बड़ी गड़बड़ाई है लोग। तो शुद्धम वाक्यम चिन्हता में दिक्कत क्या है, देखो हम क्या कहते हैं, उमा
भैया आवाज नहीं आ रही आपकी। यो, भैया आवाज बंद होगी आपकी। ध्वनि न आगच्छति। ध्वनि न आगच्छति महोदय। हाँ जी, इदानीं ध्वनिः आगच्छति। आम् आम् आगच्छति। किमपि कापि समस्या जाता अत्र हम्म, उपकरणमध्ये, अतः ध्वनिः नैव समागता। अस्तु, इदानीं कीदृशी ध्वनिः आयाति? सम्यक् आयाति न वा? किञ्चित् शनैः शनैः आगच्छति। किञ्चित् शनैः आगच्छति, शनैः शनैः। आम्। अधिकं नास्ति। आगच्छति गुरु सम्यक् रूपेण। सम्यक् रूपेण आगच्छति। आम्। सम्प्रति आगतम्। तो अब मैं ऐसे ही बोलता हूँ, थोड़ा सा है, आप इससे ही सुने। मैं इस उपकरण को रखता हूँ। चलिए पुनः मैं, त्वया देवी स्तुता इतः आरभ्य। हाँ हाँ, इतना आरभ्य, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल वहीं से करते हैं। यहाँ थे तो शर्मा हो गया था। नहीं, ये तो कहाँ से कटी थी ध्वनि? यहाँ से, 9 नंबर से। आम् इतः आरभ्य। अच्छा, चलो, तो हमने तो यहाँ से आगे बहुत कुछ बोला, हमने सोचा कि सब जा रहा होगा। चलिए, तो त्वया देवी स्तुता इति अशुद्धं वाक्यम। यतोहि देवीति स्त्रीलिंगपदं वर्तते, स्तुतः इति पुल्लिंगपदम। होना ये चाहिए कि देवी के अनुसार ही उसका लिंग होना चाहिए। तो यहाँ देवी स्तुता ऐसा होता तो ये सही था, अतः ये गलत है। यहाँ पर भी लिंग संबंधी गलती है, गतवत नपुंसक लिंग कृष्ण पुल्लिंग। ठीक है। और अस्माभिः कंपितः, अस्माभिः कंपितम, क्योंकि ये है आपकी
अकर्मक धातु अकर्मक धातुओं से भाव में प्रत्यय का विधान है। ठीक है, तो लक कौमुदी के अनुसार तो अस्माभि कंपितम यही सही है, और ये मतलब ये गलत है, अस्माभि कंपितम सही है होता तो ये, और सगृहम गता, तो यहाँ पर क्या है, ये शुद्ध वाक्य एकदम, क्योंकि ये गत्यर्थक धातुओं से कर्तार्थ में भी हो जाता है, एक नियम आपको बता दिए थे। तो सगृहम गता ये शुद्ध वाक्य है। आइए अब आगे चलते हैं। आगे है आपका कानच प्रत्यय कस्य स्थाने भवति। तो लिटः कानच बा, इस नियम के अनुसार आप जानते हैं कि लिट के स्थान पर कानच प्रत्यय होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कहा है कि अब जगन्वान इत्यत्र कहा प्रत्यय, तो ये जगन्वान में आपका क्वसु प्रत्यय है। मूल को टटोल लीजिए और ये तो दत्तः वगैरह दे दिए हैं इधर, चक्राण, यहाँ पर देखिए क्वसुश्च, क्वसु प्रत्यय भी होता है लिट के स्थान पर, उसका उदाहरण लिखा है यहाँ पर ये जगन्वान, ये प्रयोग। तो क्वसु का बस बचेगा, और ये कैसे बनता है उसकी प्रक्रिया आपको बता दी गई है, उसे पुनः स्मरण कर लीजिएगा, जगन्वान बन जाएगा। फिर पूछा है आपसे एतेषु लट लिट लकार्यो स्थाने का प्रत्यय विधीयते, तो सानच लगा दिया, क्योंकि लटा सत्री सानच प्रथमा समानाधिकरणे लटके पे भी होता है, और लिटः सद्वा एक सूत्र आगे भी है, ये है आपकी लोक सिद्धांत कौमुदी। लटः सत्री सानच, यहाँ पर ये लट है, और आगे है लिटः सद्वा, तो लट के स्थान पर भी इनका वैकल्पिक विधान है, तो लट और लिट दो के स्थान पर विधान विहित है। तो आप लोगों ने सानच किया है, सही है, और सत्री भी होता है, भी ध्यान रखिएगा साथ साथ। फिर कहा है कि उभयपदी धातुषु कह प्रत्ययो विधीयते, उभयपदी धातु से कौन प्रत्यय विधान किया जाता है। तो मतलब मेरे पूछने का मतलब था कि सत्री किया जाता है, सानच किया जाता है, तो ये दोनों ही किए जाते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया है कि सतसंज्ञको प्रत्यय, ये दोनों प्रत्यय किए जाते हैं, सानच नहीं किया जाता, सत्री भी नहीं किया जाता। आप में से कुछ लोगों ने लगाया है, और शाकन फाकन तो हैया नहीं है, ये तो एक आध दो ऑप्शन आपको भ्रम में डालने के लिए रखे जाते हैं कि आप जो है उस भ्रमात्मक ज्ञान से निकलकर सही परमात्मक ज्ञान से जुड़े, इसलिए। फिर भैया पूछा कि लटा सत्री सारचा प्रथमा समानाधिकरणे इति सूत्रे वर्तमाने लटिति पूर्व सूत्रात् लटिति अनुवर्तमाने पुनः लट ग्रहणम किमर्थम, ये प्रश्न है कि जब लटा सत्री सारचा प्रथमा समानाधिकरणे सूत्र से सूत्र में वर्तमान लट सूत्र से लट की अनुवृत्ति आ रही थी, तो पुनः इस सूत्र में लट ग्रहण करने की जरूरत क्या पड़ गई। इसका उत्तर आपके मूल में दिया है। ठीक है, प्रथमा विधानार्थम नहीं, बिल्कुल नहीं, ये है प्रथमा समानाधिकरणे भी क्वचित सत्री सानचो विधाना, तो जहां पर प्रथमा के समानाधिकरण होने पर भी कहीं सत्री सानच कर लिए जाए, इसलिए लट का विधान मानते हैं वरदराजाचार्य जी। नहीं सत्संज्ञार्थम औपचंतम प्रयोगम औपचंतम चैत्रम पश्य प्रयोग सिद्धार्थम, अरे तो वैसे ही सिद्ध है, इसमें तो प्रथमा समानाधिकरण की जरूरत है ही नहीं। तो देखिएगा वो लिखा है यहाँ पर, तो मूल पंक्ति है जो आपको पढ़ाई थी वही पूछी है, तो ऐसी सिद्ध है, इसके लिए जरूरत नहीं है। यह लट इत्यनुवर्तमाने पुनर्लट ग्रहणात् प्रथमा समानाधिकरणे भी क्वचित, प्रथमा के समानाधिकरण में होता है। वो उदाहरण क्या है, वह संद्विजा। ठीक है, उदाहरण स्थल ये। तो चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न को आप समझ गए होंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 14, सुशर्मा इत्यत्र का प्रत्यय। ठीक है, तो सुशर्मा में क्या है जी, मनिन है ना, ये तो आपने लिख दिया होगा पहले से ही, तैयार था सबको। त्रिन इति प्रत्यय कस्यार्थे न विधीयते, त्रिन प्रत्यय के अर्थ में नहीं होता, तो ये भाव अर्थ में नहीं होता, आप लोगों ने सही पकड़ा।
क्योंकि त्रिन जो प्रत्यय है वो तत्शील तद्धर्म तत्साधुकारी अर्थ में तो कहे जा रहे हैं और कर्ता अर्थ में तो जरूरी कहे जा रहे हैं। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर है भाभी। आप में से 7 लोग दे रहे हैं, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, क्री धातु से जब हम सानस प्रत्यय करेंगे तो रूप क्या होगा? तो क्री धातु से सानस प्रत्यय करने पर मित्र रूप बनता है कुर्वाणा, न कि क्रियाणा, न कि कर्माणा। ठीक है, आप ये 4 लोग कैसे भ्रमित हैं ये राम जाने। आगे बढ़ते हैं। देदीप्यमाना इति कस्य धातु रूपम, तो मित्रों ये दीप धातु का रूप है। ठीक है, जो धातु दीप जन बुद्ध पूरी टाई टाई में भी पड़ी गई है, क्योंकि तो दीप्ति अर्थ में आती है। हाँ भैया, यहाँ पर बहुत लोग अटक गए। और आज का मतलब ये हुआ कि आप लोगों को नुम कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है इसमें थोड़ा दिक्कत हुई यार, कि मैंने अच्छे से इसको बताया था आप लोगों को कि नुम कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है, फिर भी मित्रों आपको ये दिक्कत हुई। तो भैया चलो, अब आपको नुम के नियम भी दोबारा से जान लेने हैं ठीक से। तो दीप्यंती, देखो दीप धातु है, नित्य नुम होगा, ये स्त्रीलिंग के सभी रूप आपको कहे जा रहे हैं। दीप्यंती नुम होगा, पठंती नुम होगा ही होगा, सही रूप है एकदम। आपसे पूछा है अशुद्ध और आप कुछ लोग शुद्ध को भी बता रहे हैं। स्नाति और स्नांति धातु अदादि गण का है, वैकल्पिक नुम व्यवस्था है, तो स्नाति भी सही है, स्नांति होता तो वो भी सही था। लेकिन मित्रों क्री धातु है आपका कहाँ का, तनादि गण का, वहां नहीं नुम होता है, ना ही सप्सनोर नित्यम से होता है। ठीक है, ना ही अच्छी नद्युर नुम से नुम व्यवस्था है। अतः सही आंसर है आपका कुर्बंती। ये आपके मूल में नहीं था प्रश्न, लेकिन मैंने इस प्रकार प्रकरण को आपको पढ़ाया है, इस पाठ को खूब पढ़ाया है, अतः मैंने वहां से पूछा, क्योंकि मुझे पूछना भी चाहिए था। ठीक है, आगे बढ़ जावे हम। फिर पूछा है आपसे, एतेषु अशुद्ध रिपो रूपम चिनुता, इनमें से भैया अशुद्ध छांट डालिए। तो फिर वही दिमाग लड़ाना है आपको। सह कंपमानो भाषते, ठीक है, इसमें गलती, ये तो शुद्ध है, आपको अशुद्ध ढूंढना है भैया इस बार तो। हाँ, इस बार थोड़ा दिक्कत है। सह कंपमानो भाषते, ये तो शुद्ध है। पथिक गायन प्रयाति, पथिक चलते हुए, वो गाते हुए चलता है, ठीक है, जाता है। सह कार्यम कृष्ण आसीत, इसमें बहुत लोग गड़बड़ा गए। यहाँ पर तो आप लोग पूरे के पूरे दिक्कत को प्राप्त हो गए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, होता रहता है। इसका पर सही उत्तर है, मतलब 5 लोग वहां से चले गए हैं। कार्यम कृष्ण आसीत में दिक्कत क्या है, ये तो रूप बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो वो तो रूप बनेगा ही। कृष्ण आसीत, कृष्ण अस्ति, ये मैंने उदाहरण भी आपको बताए थे कि तो रूप बनेंगे ही, ये तो सही प्रयोग है। ठीक है, और सजिघ्रमाणु वर्तते, यही गलत है, क्योंकि सानस प्रत्यय होता है आपकी आत्मनेपदी धातुओं से, और हमें परस्मैपदी धातु से मित्र कर बैठे हैं, यही दिक्कत है। तो सजिघ्रमाणु वर्तते यही गलत प्रयोग है, और यही आपको अशुद्ध रूप ही छांटना था, यही था आपका प्रश्न। ठीक है, अब आगे और बात कर लेते हैं आपसे। फिर अब आगे पूछा है कि प्रत्यय से आदेश शकार से संज्ञा के सूत्र होती, प्रत्यय के आदि शकार की संज्ञा, तो वह सह प्रत्यय से आप लोग लिख गए हैं, पर कुछ लोग सह प्रत्यय से और भैया सह प्रत्यय पर भी चले गए हैं, जाने कैसे, राम जाने। आगे बढ़ते हैं। सह प्रत्यय से यही का सूत्र है, आपको पढ़ाया है। त्रिन प्रत्यय कर्मणि का विभक्ति भवती, त्रिन प्रत्यय होने पर कर्म में कौन विभक्ति होती है, तो द्वितीय होती है। सही बात है, जो षष्ठी कर रहे हैं मित्रों वो त्रिश में होती है। ठीक है, यहाँ नहीं होती है। जैसे विश्वस्य कर्ता, भुवनस्य गोप्ता, वो त्रिश वाले रूप है। ठीक है, और यहाँ कर्ता कटान, ठीक है, तो यहाँ पर ये कटान कट शब्द से द्वितीय हो गई है, याद रखना, तो ये द्वितीय ही सही है। चलिए 23 नंबर प्रश्न ये था बस,
कि अस्य सूत्र से शुद्ध स्वरूपम किम। जिन लोगों को ये शुद्ध स्वरूप पता होगा या फिर जिन्होंने देख लिया होगा उन्होंने सही से लगा दिया। दाम नी सयु युज स्तु तुदसी सिच मिह पत दस नह करणे। औरों में थोड़ा थोड़ा दिक्कत है, ठीक है। और आप लोग बहुत चतुर हैं, आप लोगों ने सही से पकड़ लिया कि वही सही है और तो सब गलत। चलो अच्छी बात है। अब यहाँ पर ये है कि त्रि तु त्र स थ सी सु सर कशेषु चैति सूत्र किम विधीयते। तो इस सूत्र से इट का निषेध होता है। ये तो आपने जबरदस्त देखा है, ठीक है, ये तो कोई भी नहीं गलत किया है। फिर है चरित्रम इत्यत्र कह प्रत्यय। अंतिम प्रश्न था कि चरित्र में प्रत्यय कौन है। तो मित्रों चरित्र में है इत्र प्रत्यय। सिद्धार्थ कौमुदी के अंत में आप देखिए, ये है आपका सूत्र। अर्त्री री धातु इसमें पहली पड़ी गई है। अर्त्रिलु धु सु खन सह चर इत्र। तो चर चर धातु देखो यहाँ लास्ट में पड़ी गई है ना, इसे भैया इत्र प्रत्यय करके चरित्रम बना लीजिएगा। ऐसे पो धातु से पवित्रम बन जाता है। तो मित्रों बस थे इतने ही प्रश्न, आपके 25 प्रश्न हो गए हल। ठीक है जी, तो कैसा लगा, ठीक ठाक। तो अब समापन कर लेते हैं। फिर है कुछ पूछना ताछना बाकी, कुछ मन में शंका रह गई हो तो बता दीजिएगा। अब हम इससे आगे कल से अब हम पढ़ेंगे उणादि प्रत्ययों, उणादि प्रकरण को पढ़ेंगे। उणादि प्रकरण में बस 2 ही सूत्र है। पाणिनि जी का तो उसमें एक ही सूत्र है, महातयो भवनम, और बाकी तो एक सूत्र उणादि का है। तो उणादि पर कल चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। आज यही समापन करते हैं, चलिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। प्रणमामि मित्राणि।